Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक इन योर बेस्ट चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोज को रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ वर्कलोड ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट आई प्रॉमिस यू, फ्यूचर में कभी भी हम ऐसे डिले नहीं करेंगे। हम टाइम पर अपने वीडियोज को आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि मैं आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट लेसन पढ़ा रहा था, और जिसमें आज मैंने वीडियो जो लिया है दैट द पार्ट ऑफ 13 मैंने लिया हुआ है, और जिसमें मैंने टॉपिक लिया हुआ है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बड़ा ही छोटा सा है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एग्जाम के नज़रिए से देखा जाए। और पिछले जो भी लेसन्स मैंने पढ़ाए हुए हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट लेसन के, इसके अलावा लाइट लेसन जिसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन मैंने पढ़ा दिया है, केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। और उन वीडियोज़ के लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और दोस्तों आप उसे ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, तभी कोई टॉपिक आपको समझ में अच्छे से आएगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बीच में ही थोड़ा सा वीडियो फॉरवर्ड करके आप जब देखते हैं तो आपको हो सकता है आपको टॉपिक क्लियर ना हो, और कभी कभी आपके काम वाले वीडियो भी आपको अच्छे न लगे और आप जो है उसे हटा देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे यही बोलूँगा, आप वीडियो को आखिरी तक देखिए, और डेफिनेटली मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये टॉपिक तो आपको एनी हाउ समझ में आ ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर की बात हो रही है दोस्तों। सबसे पहले कि ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम होता है, इसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड केमिकल फार्मूला की बात करें, कैल्शियम का C होता है, ऑक्सी से ऑक्सीजन को याद रखिए, जो ऑक्सी लिखा है ऑक्सी को ऑक्सीजन से याद रखिए, और क्लोराइड मतलब क्लोरीन होता है, तो बन गया CaOCl2, कैल्सी ऑक्सी क्लोराइड, तो पूरा बन गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, तो कैल्शियम ऑक्सी से ऑक्सीजन और क्लोराइड से क्लोरीन हो गया CaOCl2। अब दोस्तों यहां पर ब्लीचिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, और हम अपने डेली लाइफ में जैसे कपड़े वगैरह को हम ब्लीच करने की बात बोलते हैं कि ब्लीच करवा रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है इसको हम समझते हैं। ब्लीच का मतलब क्या होता है, रिमूव द कलर्स फ्रॉम द कलर्ड सब्सटेंस। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कलरफुल है और मैं चाहता हूं कि उसके उस सब्सटेंस के लेयर से कलर को रिमूव करवा दिया जाए, तो उस जगह पर इस ब्लीचिंग का यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। दैट मीन्स कि किसी भी कलरफुल सरफेस से कलर को हटाना ही क्या कहलाता है, ब्लीचिंग कहलाता है। तो यहाँ पर आपको एक तो समझ में आ चुका ब्लीचिंग पाउडर का स्पेशल यूज क्या है, और हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो लॉन्ड्री में कई बार हम अपने कपड़े में कोई स्पॉट दाग धब्बे लग जाते हैं, तो उसे रिमूव कराने के लिए जब हम लॉन्ड्री में देते हैं तो वहां पर आप यही बोलते हो कि इसे ब्लीच कर दीजिए। एग्जैक्टली वहां पर यही होता है कि बहुत ही केयरफुल तरीके से लॉन्ड्री वाले आपके इस स्पॉट को रिमूव करते हैं, ताकि आपका वो स्पॉट हट जाए और आपका पहले से वो क्लोथ पहले जैसा हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहले देखते हैं कि ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो प्रिपरेशन का जो मेथड है वो बड़ा ही सिंपल सा है। इसके पहले आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना सीखा था कि कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते समय आप मेरे प्रीवियस वीडियोज को एक बार देखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब बनता है तो उसमें से क्लोरीन गैस निकलता है, और एग्जैक्टली उसी क्लोरीन गैस को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करवाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लैग्ड लाइम के नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस, जो मैंने अभी बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके प्रिपरेशन में जो प्रिपेयर्ड होने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड जब प्रिपेयर्ड होता है तो उसके साथ साथ में बाई प्रोडक्ट में क्लोरीन गैस निकलता है। उस क्लोरीन गैस को आप जब क्या करते हो, ड्राई स्लैग्ड लाइम, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1। ये फॉर्मूला कैसे बना होगा, कैल्शियम की वैलेंसी 2 और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी
1। इसकी वैलेंसी इधर शिफ्ट होगी, इसकी वैलेंसी इधर शिफ्ट होगी, तो बन जाएगा Ca और OH का होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों, ये कैसे बना होगा, थोड़ा सा फॉर द क्यूरियोसिटी मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है कई लोगों को ये दिमाग में है कि कैसे बना होगा। ये लाइम मतलब तो चूना होता है, ये तो आपको जानते ही हैं, चूना होता है। तो जो क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम जो होता है, उनको जब आप वाटर में डालते हो तो हमारा क्या होता है, स्लैग्ड लाइम बनकर के तैयार होता है। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बता दूं, स्लैग्ड मतलब बूझा हुआ बोलते हैं, स्लैग्ड मतलब जिसकी प्यास बूझ चुकी है, दैट मीन बूझा हुआ चूना भी इसे कहा जाता है। तो क्विक लाइम क्या होता है, आप देखे होंगे अपने घर में सफेदी करने के लिए, व्हाइट वॉश करने के लिए कई बार आप चूना पत्थर देखे होंगे, या कुछ लोगों के घर में चूना पत्थर लाया जाता है। वो पत्थर जैसे होते हैं चूना सफेद सफेद, जब उसे पानी में आप डालते हो तो बड़ी तेजी के साथ बुदबुदाहट उसमें होती है और बहुत ही तेजी से उसमें से हीट निकलता है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। वो एग्जैक्टली उस समय अगर आप हाथ डालो तो आपका हाथ जल जाएगा, इतना तेजी के साथ में वो रिएक्शन होता है, इतनी तगड़ी हीट उसमें से निकलती है। एग्जैक्टली वो क्विक लाइम होता है, ठीक है दोस्तों। और जब वही तैयार हो जाता है पानी में डालने के बाद, तो हमको स्लैग्ड लाइम मतलब पानी पी करके कैल्शियम ऑक्साइड भाई साहब पूरी तरह से बूझ जाते हैं, उनकी प्यास बुझ चुकी है, अब तो मेरी प्यास बुझ चुकी है। और वही कैल्शियम ऑक्साइड जो पूरी तरह से प्यासे थे और भाई साहब जब पानी पी लेते हैं तो वही बनकर के तैयार क्या होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे स्लैग्ड लाइम कहते हैं, बूझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसी चीज को रिएक्शन के बेस पर देखते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लैग्ड लाइम जिसे कहते हैं, क्लोरीन गैस पास कराया, तो हुआ क्या, देखिए Ca कैल्शियम यहीं पर रहेगा, यहां से एक ऑक्सीजन यहां से निकाल दीजिए तो बना O, और फिर यहां से Cl2 ले लीजिए तो बन गया Cl2। तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन गया। अब यहां पे ध्यान से देखिए, एक ऑक्सीजन निकल चुका है, तो यहां पर ऑक्सीजन कितना बचा होगा, एक बचा होगा, क्योंकि टोटल 2 ऑक्सीजन थे। और हाइड्रोजन कितना बचा है, 2 बचा हुआ है, ये बचा हुआ है ना। इसको रिवर्स करके जरा पढ़िए क्या होगा, H2O, यही बाई प्रोडक्ट हमारा बन गया। ठीक है दोस्तों, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कि में जब आप क्लोरीन गैस पास करवाएंगे तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट मींस ब्लीचिंग पाउडर विल बी प्रिपेयर्ड, एंड बाई प्रोडक्ट क्या होगा, वाटर भी हमारा बनता है। ठीक है दोस्तों, रिएक्शन को रटिए मत, बस इजली तरीके से समझिए कैसे हो रहा है। CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम लिखिए, कैल्शियम हो गया, उसके बाद OH, यहां से एक O निकाल दीजिए, एक O आपने लिख दिया, उसके बाद यहां से क्लोरीन को ऐड कर दीजिए। अब यहां पे देखिए क्या बचा, एक O बचा है, 2 हाइड्रोजन बचा है, तो यही 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन क्या होता है, H2O होता है, बस बाई प्रोडक्ट बन गया हमारा। अब आता है कि सर इसका यूज क्या है। ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, मैंने आपको शुरू में ही एक इंट्रोडक्शन दे दिया था ब्लीचिंग पाउडर का। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होते हैं, कॉटन में ब्लीचिंग करने का काम आता है। कई बार हम जो क्लोथ्स वगैरह बनाते हैं तो वहां पर हम कलर रिमूव करने के लिए कई डिजाइन पैटर्न होते हैं, जैसे जीन्स वगैरह के पैंट को आप देखते हैं, जीन्स वगैरह में कई जगह पे सफेद सफेद स्पॉट टाइप के डिजाइन बनाए जाते हैं। एग्जैक्टली वहां पर हुआ क्या, ब्लीच कर दिया जाता है। इसीलिए बोला जा रहा है कि इसको कॉटन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। वुड पल्प, लकड़ी के जो बुरादे होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनका पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप के पेपर्स बनाने में। तो कई पेपर जो व्हाइट होते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये भी पेपर हमारा व्हाइट है। तो कलर रिमूव करने के लिए, आपको मालूम है वुड का कलर क्या होता है, उस वुड से कलर रिमूव करने के लिए भी हम ब्लीच का यूज करते हैं, जिससे ये हमारा चमकता हुआ पेपर बन करके तैयार हो जाता है सफेद में। इसके अलावा वाटर सप्लाई जो पानी पीने का होता है, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, अगर उसमें जर्म्स वगैरह हैं तो उनको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया लॉन्ड्री में यूज किया जाता है, ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री में इसका यूज किया जाता है, जहां पर कपड़े वगैरह धब्बे हो गए हैं उनको रिमूव करने के लिए कि वो स्पॉट हट जाएं। इसके अलावा कई केमिकल इंडस्ट्री होते हैं जहां पर इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैसे बनता है और इनका यूज क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप
लाइक जरूर क्लिक करें, क्योंकि आपके उस लाइक से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे फर्स्ट सब्सक्राइबर हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था और आप व्यूअर के तौर पर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों आप MS कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, ताकि हम फ्यूचर में और जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड करें उन सब के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।